हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन लाइक हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक एवरी डे, यानी हमें पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसके एक्चुअल क्या है तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा। बीइंग ए डॉक्टर आई कैन टेल यू एग्जैक्ट थिंग्स। सो एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि एक दिन में आपको कितना पानी पीना चाहिए और किन हेल्थ कंडीशंस में क्या ध्यान रखना चाहिए। सो स्टे इन टच, मैं आपको पूरा बताऊँगा आज कितना पानी दिन में पीना चाहिए। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई फ़िक्स रूल नहीं है कि आपने पूरे दिन में कितना पानी पीना है और ना ही कोई फ़िक्स क्राइटेरिया है, बट हर पर्सन की हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट नीड्स होती हैं। अपने एनवायरनमेंट्स, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। लाइक आप हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, या आपको कुछ डायबिटीज़ है, या आपको कुछ हार्ट की डिज़ीज़ है, या आपको किडनी की डिज़ीज़ है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप डिसाइड करते हैं कि आपने दिन में कितना पानी पीना चाहिए। सो यही सब बातें मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारी वाटर है उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। हम जानते हैं कि वाटर हमारी बॉडी का एक प्रिंसिपल केमिकल कंपोनेंट है जो हमारी टोटल बॉडी वेट का अराउंड 60% वेट है, वो 60% वाटर से बना होता है। एंड हमारी जो बॉडी है वो इट डिपेंड्स अपॉन वाटर टू सर्वाइव, यानी हमें सर्वाइवल के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सभी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिन के द्वारा या पर्सपिरेशन यानी पसीने के द्वारा तो और बावल मूवमेंट्स के द्वारा वाटर उसको हेल्प करता है निकालने में बॉडी में से। इसके अलावा वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट्स करता है, उनको कुशन करता है ताकि उनको कोई डैमेज ना हो, और हमारे बॉडी के जो सेंसिटिव टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। और अगर हमारी बॉडी में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के एडिक्वेट फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाते, जिससे किडनी के ऊपर भी लोड बढ़ता है और किडनी फेलियर हो सकता है। सो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच वाटर आवर बॉडी नीड, हमारी बॉडी को कितने पानी की ज़रूरत है पर डे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम डेली ब्रेथ के थ्रू, पर्सपिरेशन के थ्रू यानी पसीने के थ्रू, यूरिन से और बाउल मूवमेंट से वाटर लूज़ करते हैं। सो हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर फंक्शन करने हैं तो हमें उतना ही वाटर इनटेक भी चाहिए ताकि हमारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते। For men, the Institute of Medicine (OIM) recommends a total of 13 cups, approximately 3 liters, of fluid period each day. For women, they suggest 9 cups, just over 2 liters, of liquid total each day. Pregnant women should drink about 10 cups of water a day. Those who are breastfeeding need about 12 cups. If you are outside on a hot day or doing something that makes you sweat a lot, सो इन 3.7 और 2.7 में सारी बॉडी के फ्लूइड्स आ जाते हैं, यानी टोटल इनटेक ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग वाटर, बेवरेजेस और कुछ फूड में भी जो वाटर होता है सारा मिला के ये रिक्वायरमेंट है 3.7 लीटर्स मैन के लिए और 2। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वाटर इनटेक को, जो हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो हमारी बॉडी की नीड हम जानते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फ्लूइड इनटेक कितना होना चाहिए, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक एक्सरसाइज। अगर हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा क्यों हो जाती है, ताकि हमारी बॉडी से जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है उसको भी कवर करना होता है। सो इसलिए जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमें उससे पहले वाटर इनटेक चाहिए। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है और लगभग 1-2 घंटे की एक्सरसाइज है, तो हमें
स्पोर्ट्स ड्रिंक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। स्पोर्ट्स ड्रिंक में क्या होता है, एक तो वाटर होता है और उसमें साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम और पोटाशियम, जो कि हमारी बॉडी से लॉस होता है जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। एक और फैक्टर है जिस पे हमारी बॉडी की नीड डिपेंड करती है वाटर के लिए, वो है एनवायरनमेंट, यानी हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर हम ठंडे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, लेकिन अगर हम हॉट ह्यूमिड वेदर में रहते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है, तो हमें ज़्यादा फ्लूइड इनटेक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो मदर्स होती हैं उनको इसकी ज़्यादा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनको रिकमेंडेड है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको 2.4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पीना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उस टाइम 3.1 लीटर ऑफ फ्लूइड उनको डेली ड्रिंक करना चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कितने वाटर की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें फ़ीवर है, वॉमिटिंग्स हैं या डायरिया है तो हमारे बॉडी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जब हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ डायबिटीज़ की वजह से किडनी की प्रॉब्लम है, यानी हमारी बॉडी से जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हार्ट की पंपिंग भी कई बार कम हो जाती है। सो हर पर्सन को अपनी हार्ट की कंडीशंस का ऑलमोस्ट पता होता है। जैसे अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है और उसकी हार्ट की पंपिंग कम है तो उसको कम पानी पीना चाहिए ताकि उसकी बॉडी के ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े। इसी तरह किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, यानी किडनी फेलियर है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, तो उस टाइम भी वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है और इससे सांस लेने में दिक्कत बढ़ती है। सो जब भी अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि आपको डेली कितना पानी पीना चाहिए। ओवरऑल थोड़ा सा कम पीना चाहिए अगर हम कंपेयर करें किसी नॉर्मल पर्सन से। सो ये कुछ था हमारे लिए वाटर के बारे में। हमें डे में पर डे में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, पर डे में कितना पानी पीना चाहिए, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है। सो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमें डेली वाटर कितना पीना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके क्वेश्चंस का साइंटिफिक तरीके से। थैंक यू वेरी मच।